हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मार्केट का एक हफ्ता और निकल गया और वीकेंड पे हम क्या डिस्कस करते हैं। चार्ट ऑफ द वीक। तो चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा चार्ट जो मुझे लगा कि जिसमें काफ़ी एक्शन हुआ है इस वीक में और जो हमें देखना चाहिए। और उससे अपने को एक ओवरऑल मार्केट की एक थ्योरी भी पता चलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। प्लस एक प्राइस एक्शन अच्छा है तो कहीं ना कहीं कुछ एक बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी बन जाती है। हैविंग सेड दैट, डिस्क्लेमर पहले बोल देना चाहूँगा कि दिस चार्ट इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। अगर आप इस चार्ट में इस डिस्कशन के बेसिस पे कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट होता है वो आपका होगा, और अगर कोई लॉस होता है तो भी आपका ही होगा। So we are not responsible for any of your profits and losses based on any chart that is being discussed in this segment or otherwise. चलिए, इस डिस्क्लेमर के बाद अपना चार्ट ऑफ द वीक देख लेते हैं कौन सा है। तो इस वीक का जो चार्ट ऑफ द वीक है वो है दिस कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान जिंक। सो लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक एंड शेयर विद यू, डिस्कस विद यू क्या है इस चार्ट में ऐसा कि हम इसको एज अ चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज हिंदुस्तान जिंक 1 वीक। ओके, सो दिस इज हिंदुस्तान जिंक का वीकली चार्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। कि थोड़ा जूम आउट करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इस स्टॉक को पूरा ही लास्ट तक लेके जाएं तो डायनासोर आ जाता है हमारा इस जगह पे। देखो, दिस इज जनवरी 1999। तो ये तो बहुत पुराना स्टॉक है, बहुत पुरानी कंपनी है। ओके, हिंदुस्तान जिंक एज द नेम सजेस्ट्स इट्स मेनली इनटू जिंक रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो प्राइस में जो जो पुश है, ओके, दैट मूवमेंट स्टार्टेड दिस ऑल द वे बैक इन 2008 के बाद प्राइस, उस समय प्राइस वेंट ऑल द वे टिल लाइक 20-21 रुपए। वहां से लेके प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है और ये 120 की रेंज में जाके प्राइस बहुत टाइम तक रुक जाता है। ठीक है, तो 100, ये 2009 में ही प्राइस यहाँ चला गया था। उसके बाद देखो फाइनली कब जाके 160 170 फाइनली जाके यहाँ पे जाके प्राइस टूटा है 2014 में। तो इतने टाइम तक ये प्राइस इसी रेंज में था, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में था। फाइनली प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 200 से और ये गया 300 तक। ठीक है, 300 सवा से 300 तक। एंड नाउ दिस इज मोर रिसेंट, सो दिस इज व्हाट इज ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइस जाता है, इट कम्स बैक डाउन एंड देन वापस से इसी जोन में ही वापस टकराता है वंस ट्वाइस, उसके बाद फॉल्स। सो दिस वाज 2017 में प्राइस इस एरिया में था, फिर नीचे गिरता है। ये मार्च 2020 का फॉल था, कोविड-19। और द लो दैट वाज मेड वाज 116, 116 रुपए का लो बना के द प्राइस गोज बैक अप। और अब यहाँ पर नाउ वी कैन ड्रॉ सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन विद दिस एक, ये दूसरा और ये तीसरा पुश ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया मई 2021, यानी कि पिछले साल ये तीसरा पुश मिल गया। उसके बाद फिर से अब इसी ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस वापस से 1 2 3 बार देखो। तो इस एक पर्टिकुलर लाइन पे प्राइस गोज वंस ट्वाइस देन थ्राइस देन नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, 6 बार प्राइस इसी जोन में टच करके वापस नीचे उतरता है। ठीक है, बाय दिस टाइम अब देखो, ये अब और रिसेंट अगर आ जाएं तो पिछले दो दो चार हफ्ते से, तो पिछले अराउंड 1-2 महीने से मैं इसको जब से देख रहा था तो तब से बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर जिसमें बन रहा था। ठीक है, अभी तक दिस वाज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या ये शोल्डर बनेगा कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था ये इस वीक फाइनली जाके रिजॉल्व हो गया कि यस, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर्स क्या है, अगर आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स इज एक बेसिकली, अगर दिस इज मोर ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की, ये नीचे एक उल्टा हेड है, एक बगल में एक शोल्डर एक है, एक बगल में शोल्डर दूसरा है। ठीक है, सो दिस इज मोर ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर द प्राइस। अब यूजुअली इस केस में क्या होता है, अब देखो, अब और आगे आ जाते हैं यहाँ पे इस जोन में। अब अगर इस जोन में देखेंगे तो द प्राइस वाज इस बेसिकली एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ एक कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले साल से, मई 2021 से लेके और मई 2022 तक पूरा एक साल प्राइस जो है इस कंसोलिडेशन में ही रहा है। ठीक है, ये लो वाज व्हाट 200 294 रफली 300 एंड दिस हाई वाज रफली 370। तो 300 से 370 रुपए के जोन पे 70 रुपए में प्राइस वाज ट्रेडिंग
फिर यहाँ पर जाके ये टूटता है मई 2022 में, इसी साल, और एक बाउंस देके द प्राइस फॉल्स, ठीक है। फिर फॉल होके 240 पे जाके नाउ। तो अब क्वेश्चन, इतने इतने वीक से, मतलब पिछले 2-3 महीने से जब प्राइस चल रहा था, आई वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर, या तो यहाँ ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दे, तो कुछ ना कुछ एक बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने। और देखो इस वीक फाइनली द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस जोन। ये इसका लो वाज 302, तो बेसिकली 300 का जो एक जोन था, उससे सीधा एक बहुत ही बड़ा पुश दिया है प्राइस ने। अगर हम वॉल्यूम ओपन करें तो लुक एट द वॉल्यूम, ओके। ये एवरेज वॉल्यूम चल रही थी कुछ, थी पिछले, यहाँ से लेके अगस्त से लेके और नवंबर तक 4 महीना, और फिर और इस वीक में आप वॉल्यूम देखेंगे तो वापस से एक बहुत बड़ी पुश वाली वॉल्यूम है विद ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट प्लस सपोर्टेड बाय हैवी वॉल्यूम, हैवी बाइंग। दिस इज अ बुलिश सिग्नल फॉर द स्टॉक, ओके। इफ दिस इज नॉट अ बुलिश सिग्नल देन नथिंग इज। तो ये बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल है। इसी को अगर डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे देखिए, ये लास्ट वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन कंटिन्यूअसली बहुत ही स्ट्रांग बाइंग हुई है। और यहाँ पर भी अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 5 दिन अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। सो दिस वाज द डे दिन ऑन विच ब्रेकआउट हैपेंड, लास्ट मंडे। और उस दिन इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाके ऊपर भागा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। और अब अगर वापस से इसको जूम आउट करेंगे तो ये जो लंबा बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है यहाँ से 2017 से लेके 2022 अभी चल रहा है, तो 5 साल, लगभग 6 साल ही मान लो, ओके। क्योंकि 23 में जाके ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगा, मुझे लगता है 22 खत्म ही होने वाला है। तो लग पूरे 5 साल ही ले लो, पूरे 5 साल का जो ये ब्रेकआउट है, कि जो हेड एंड शोल्डर है, अगर ये इसको भी तोड़ देता है तब प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। और इसका जो मेजर्ड मूव जो टारगेट है वो तो 600 रुपये का है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही लंबा हो गया, मतलब यहाँ से 380 का जोन ये है, 380 से लेके 600 तक, ये एक काफी बड़ा एरिया है फॉर द स्टॉक टू टू गेट ऑन टू, ठीक है। बट वो अभी दूर है। मुझे लगता है कि इमीडिएट जो हम इसको जो लेके चल सकते हैं, वो ले सकते हैं यही 370 वाला जोन, ठीक है। तो अभी जो प्राइस है, राइट नाउ द प्राइस इज एट 323। मुझे लगता है कि अब ये 5 दिन ब्रेकआउट दिया है तो कुछ ना कुछ हल्का सा इसमें रेस्ट होना चाहिए, और रेस्ट के बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो द प्राइस कैन गो टू 370। इसमें ये एक अच्छी मूव अब इस प्राइस में वापस आ सकती है। और यहाँ पे देखो, इस जोन में ऐसे भी इतनी बार सेलिंग हो चुकी है 370 वाले जोन पे, कि जब ये 370 पे पहुंच गया तो सेलिंग मतलब होनी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगेन सेलिंग होने की है, ठीक है। सर्टेनिटी नहीं नहीं भी गए तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये जो बायर्स फंसे हुए हैं, ये कहाँ बेचेंगे? 370 पे तो जब आएगा तभी तो बेचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलने की कोशिश करेंगे बेचारे। तो 370 पे वापस एक बाइंग सेलिंग आ सकती है, विच मीन्स इट वुड मेक सेंस। अगर अभी किसी ने खरीदा है या खरीदने का वेट करेंगे तो 300 से 320 के जोन के बीच में बाइंग, और फिर उसके बाद 370 पे सेलिंग, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है 50 to 70 पॉइंट्स की। और नीचे जो जो अगर एग्जिट जो पॉइंट है वो सिंपली 300 ही है। 300 से नीचे अगर प्राइस भी पूरा हफ्ता नीचे रहता है तो बात खत्म। तो इट्स लो रिस्क एरिया, लो रिस्क एंट्री, एंड गुड रिवॉर्ड, मतलब 2 to like 1 to 4, 1 to 3, 1 to 4 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला पोटेंशियल है। सो इट्स अ गुड गुड प्राइस एक्शन, अच्छा प्राइस एक्शन है स्टॉक में। और एज वी सेड कि ये मल्टीपल जो लाइंस हैं, यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट टू बी। So this is the stock of the week, sorry, the chart of the week for this week ending 20th of November 2022। आशा करता हूँ ये आप चार्ट ऑफ द वीक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।